हेलो बच्चों, मैं जीवन साथ दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। ठीक है। तो रसायन शास्त्र का जो है पहला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 में जो है हम लोग 10 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो हम पहले से बोर्ड पर जो है यहाँ पे नोट करके रख चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे लिखे हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दिया है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को जो है इसको हम लोग कली चूना कहते हैं। कली चूना जो आता है उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। और इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल इसमें डाला जाता है, ये जल का सूत्र है H2O। ठीक है। जल जब इसमें मिलाया जाता है तो वो चूना क्या होता है, बुझ जाता है। ठीक है। बुझने के बाद यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है। जब कली चूना पत्थर वाला जो चूना आता है उसमें हम पानी डाल देते हैं तो चूना क्या होता है, वो खोल जाता है। खोल करके वो बुझ जाता है। बुझने के बाद क्या होता है, बुझा हुआ चूना वो बन जाता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और प्लस में ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्मा उसमें से निकल जाता है। ठीक है। इस तरह से ये जो अभिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो है एक नया पदार्थ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे बना है, जिसका गुण जो है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का सूत्र है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बुझा हुआ चूना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुझा हुआ चूना को जब हम लोग चूना जब बुझ जाता है तो बुझा हुआ चूना को हम लोग घर की सफेदी करने के लिए, पेंट करने के लिए काम में लाते हैं। तो जब उसको पेंट किया जाता है तो पेंट करने के बाद दीवार सूख जाता है। सूखने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है। ये बुझा हुआ चूना जब इसको सफेदी किया जाता है घरों की दीवारों पर तो कार्बोनेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और H2O जो है, जल जो है क्या होता है, वह सूख जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है यही है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। तो ये सूत्र जो है आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों अब यह क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। तो जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा उत्पन्न हो उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जो है कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि कली चूना है और ये जल इसमें जब डाला जा रहा है तो ये बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो ये जो है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है जिनके गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ पे देखिए, ये फेरस सल्फेट जिसमें 7 गुना जल इसमें क्रिस्टल जल है। ठीक है। 7 गुना जल क्रिस्टल जल इसमें स्थित है और इसको जो है जब गर्म किया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तीर का निशान, त्रिभुज का निशान यहाँ पे बना हुआ है। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद जो ये टूट करके अलग अलग हो जाता है, यानी कि रंगहीन जो है ये प्राप्त होता है। फेरस सल्फेट जो रंगहीन हो जाता है गर्म करने के बाद और फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाता है और 7 गुना ये जल जो है ये टूट करके अलग हो जाता है। ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। ये फेरस सल्फेट है जिसमें 7 गुना जल इसमें स्थित है, मिला हुआ है। तो ये हरा रंग का होता है, जब गर्म किया जाता है तो ये रंगहीन प्राप्त होता है और जल अलग हो जाता है, इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर जो है अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं?
तो किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे एग्जांपल्स में दिया है, ये फेरस सल्फेट दिया है और इस फेरस सल्फेट में जिंक ऐड कर किया गया है और जिंक ऐड करने के बाद, ठीक है, जब यह अभिक्रिया होता है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया तो ये जिंक सल्फेट हो गया और फेरस अलग हो गया। ठीक है, इसलिए इसको जो है क्या कहा गया है, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा गया, क्योंकि एक दूसरे को विस्थापित करके अलग कर दे रहा है। ठीक है, फेरस सल्फेट से ये जिंक जब अभिक्रिया कराया जा रहा है जिंक से, तो जिंक जो है सल्फेट के साथ जुड़ करके नया पदार्थ बन जा रहा है और फेरस जो है Fe जो है ये अलग हो जा रहा है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है कहा जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ पे देखिए, ये सिल्वर क्लोराइड दिया है 2Ag, ये Cl क्लोरीन है, ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, तो ये सिल्वर क्लोराइड को इसको सूर्य के प्रकाश में जब तपाया जाता है, इसको जब गर्म किया जाता है या फिर सूर्य के प्रकाश में जब रख दिया जाता है तो ये टूट करके यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है, जब सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिया जाता है तो ये टूट करके अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए टूट करके जब अलग हो जाता है तो ये ऊष्मा को ले रहा है। ठीक है, ऊष्मा ले करके अवशोषित करके तो ये अलग अलग जो है पदार्थों में बढ़ जाता है, इसलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा गया, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करके अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो अभिकारक अपनी समूहों की अदला बदली करके दो नए उत्पादों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ पे देखिए, ये सोडियम सल्फेट दिया है और ये बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और बेरियम सल्फेट का। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्लोरीन के साथ मिल करके तो सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। ठीक है, और सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ जुड़ जा रहा है। ये सल्फेट जो है किसके साथ जुड़ रहा है, तो ये बेरियम के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो बेरियम के साथ जुड़ करके यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो अभिकारक हैं। ठीक है, और दोनों अभिकारक जो है अपने अपने समूहों की अदला बदली कर रहे थे, यानी कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बन रहा है और सल्फेट जो है बेरियम के साथ जुड़ करके बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से अदला बदली करके जो है, ठीक है, उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स में इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, फिर जो है बोर्ड को क्लीन करके हम अगला क्वेश्चन जो है नोट करने वाले हैं। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन जो है क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे दिया है बेरियम क्लोराइड और प्लस यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया है। ठीक है, जब दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे बेरियम जो है सल्फेट के साथ जो है संयोग होकर के बेरियम सल्फेट यहाँ पे बन जा रहा है, जो कि अवक्षेप के रूप में बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो अलग हो जा रहा है। यहाँ पे तीर का निशान नीचे की तरफ दिया है, इसका मतलब ये बेरियम सल्फेट जो है ये अवक्षेप के रूप में नीचे जो है बैठ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल द्वारा दूसरा क्षारक होता है, जो अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुण को उदासीन करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और इसके साथ जो है यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल HNO3 दिया है, नाइट्रिक अम्ल के साथ ये अम्ल है। ठीक है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, क्षारक है, और ये नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है,
तो जब क्षार और अम्ल दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है और प्लस में H2O जल अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देता है, ठीक है। एक क्षार होता है, दूसरा अम्ल होता है, और क्षार और अम्ल दोनों एक दूसरे को उदासीन करके, तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट जो कि ये लवण है, ठीक है, ये क्या है, ये लवण है, एक दूसरे को गुण को उदासीन करके तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है जो कि एक लवण बन रहा है, और प्लस में जल का जो निकासी हो जा रहा है, जल अलग हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको जो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के गुण को उदासीन करके तो ये लवण का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, बिल्कुल इजी है। यानी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जो उसमें जुड़ जाता है तो उसको उपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या है, इसके साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, तो ये उपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। उसके बाद अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग हो जाना अपचयन कहलाता है। यानी कि जब पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन के साथ जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन अलग होकर के हाइड्रोजन के साथ संयोजित हो जा रहा है और कॉपर जो अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, अलग होकर के हाइड्रोजन के साथ मिल करके जल का निर्माण कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये अपचयन अभिक्रिया हो गया जिसमें ऑक्सीजन जो है अलग हो जा रहा है, ठीक है। उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ करके नया पदार्थ बन रहा है तो इसलिए इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है अलग होकर के अलग हो जाता है तो इसलिए इसको हम लोग जो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कॉपर ऑक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का संयोग जब हो रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, ठीक है, और कॉपर अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया उपचयन, ठीक है, ये उपचयन अभिक्रिया हो गया। और इसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन जो है कॉपर से अलग हो जा रहा है, तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो उसको हम लोग जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है उपचयन तथा ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया जो है, उपचयन जो अभिक्रिया है उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयित पदार्थ कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम उपचयन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकारक जो है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वह पदार्थ उपचयित पदार्थ या फिर ऑक्सीकारक जो है वह कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपचयन किसे कहते हैं। तो अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, जैसे इसके पहले पढ़े हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, तो उसको अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन का योग होता है तो वह अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो इसी अभिक्रिया में हम देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसको अपचयन कहा जाता है। तो अपचयन जो है उसी को कहा जाता है, अवकरण अभिक्रिया भी उसी को ही कहा जाता है जिसमें
ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपचयन और अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जो है करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है।